रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों डोनेत्स्क और लुहंस्क को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। रूस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इन दोनों इलाकों को अलग अलग देश के रूप में मान्यता दी है। अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की आलोचना की है। रूस के इस कदम को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी आपात बैठक बुलाई, जिसमें भारत के स्थायी सदस्य टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन मामले पर भारत की तरफ से बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा पर विवाद बढ़ना चिंता की बात है। भारत की ओर से कहा भी गया कि मौजूदा हालात इलाके में शांति सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और भारतीय लोग रहते हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दूसरी ओर इस मामले पर अमेरिका का कहना है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचाएगा। अमेरिका का दावा है कि रूस ने हिट लिस्ट तैयार कर ली है। उसके निशाने पर आलोचक, मॉस्को विरोधी और यूक्रेन का कमजोर तबका है। रूसी सेना चुन चुन कर इन लोगों को मौत के घाट उतारेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद पर भारत की पूरी नजर है। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारत की चिंता वहां रह रहे करीब 20,000 भारतीय हैं। इनमें से करीब 18,000 छात्र हैं। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना हो चुकी है। एयर इंडिया फ्लाइट करीब 200 लोगों को लेकर आज दिल्ली पहुंचेगी। इतना सब कुछ जानने के बाद आप भी यह सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों देशों में विवाद क्या है, आखिर किस बात का झगड़ा है। आइए आपको बताते हैं। दरअसल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरी नाराजगी है। इसका फायदा रूस उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए। इस बीच अमेरिका ने लगातार यूक्रेन में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। वहीं पुतिन ने रूस और बेलारूस में यूक्रेन से लगी सीमा पर अपने लाखों सैनिक तैनात कर ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। अब अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच भी बातें चल रही हैं। फिलहाल कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। IANS रिपोर्ट।